हमारे घर के करीब एक आंटी रहती थी जिसका शौहर ज्यादा उम्र का था। वो नौजवान खूबसूरत थी जो देखता फदा हो जाता। जब कोई काम होता तो वो मुझको बिला लेती, मैं तो उसको देखने के लिए बहाने ढूंढता मैं चाहता था। आंटी को सुकून दे दूं, लेकिन डर लगता था उसको मेरी ये बात कहीं बरी न लगा जाए। एक दिन मौका मिला तो मैंने आंटी से कहा, आंटी अब आपका शौहर किसी काम का नहीं है, बेहतर ये है कि अब मुझे मौका दिया जाए। आंटी ने मेरी बात को अच्छी तरह समझ लिया, लेकिन वो बोली, क्या मतलब? मैंने कहा, मतलब बाजे है। वो थोड़ा गुस्से वाली होकर बोली, मैं अपने शौहर की इमानत में खयानत नहीं कर सकती। मैंने कहा, जब वो आपका हक अदा नहीं कर सकता तो उसकी इमानत का कोई फायदा नहीं। आंटी ने डांट कर भगा दिया, लेकिन मैंने सोच लिया कि उसको घोड़ी बनाऊंगा। अगले दिन मौका देखकर मैं जैसे ही उनके घर गया तो आंटी अकेली थी। मैंने आंटी पकड़कर घोड़ी बनाया। कुछ देर बाद आंटी बोली, अब तुम मुझे रोज घोड़ी बनाना। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। जिंदगी की सबसे खूबसूरत मगर हैरत अंगेज यादें इस दिन से शुरू हुईं जब मेरी मुलाकात आंटी सहरा से हुई। वो तकरीबन 26 साल की थी, मगर उनकी शख्सियत मैं एक खास कशिश थी। सीरा आंटी हमारे मोहल्ले में अपनी माँ के साथ रहती थी। उनके शौहर कई साल पहले ही उन्हें छोड़कर जा चुके थे और वो अपनी जिंदगी को बड़ी खामोशी से गुजार रही थी। उनकी अंदाज में संजीदगी जरूर थी, मगर आंखों में छिपी तन्हाई को अक्सर दिखाई देती थी। शुरू में तो मेरा और उन का ज्यादा मिलजोल नहीं था। मैं 20 साल का था, जिंदगी के ख्वाबों और शोखियों में डूबा हुआ था। कभी उनको देख लेता, महज सलाम दुआ पर बात खत्म हो जाती। मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे अपने करीब आने से रोकती नहीं हैं। उनके लहजे की नरमी और आंखों में कभी ना आने वाली मुस्कुराहट मुझे अपनी तरफ खींच लेती। एक दिन जब मैं शाम को बाहर निकला तो देखा वो अपने घर के गमलों में पानी दे रही थी। मैंने आगे बढ़कर कहा, आंटी अब थक जाती होंगी, मैं कर देता हूं। वो मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटा, मैं खुद कर लूंगी, तुम्हें तकलीफ की क्या जरूरत है। उनके लफ्जों में बेटे का प्यार जरूर था, मगर लहजे की शरीनी मेरे दिल पर नक्श हो गई। उस दिन के बाद मैं अक्सर किसी न किसी बहाने उनके करीब जाने लगा। कभी उनके लिए सब्जी ले आता, कभी बाजार से कोई चीज ला देता। वो हमेशा नरमी से शुक्रिया अदा करते, मगर उनकी आंखों में एक उनकही मुस्कुराहट छिपी होती। मेरा दिल अब ज्यादा दिनों तक ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हर रोज उनके साथ वक्त गुजारने की ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी। मैं जानता था कि वो मुझसे उम्र में बड़ी है, मुआशरा इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगा, लेकिन दिल की जज्बात दलाइल नहीं मानते। मैंने कई दिन सोचा, मगर आखिरकार एक दिन फैसला कर लिया कि अपने दिल की बात कही ही दूं। मैंने उनको एक शाम फोन पर कॉल की, क्योंकि अब हमारा नंबर का तबादला भी हो गया था। हचकताते हुए कहा, आंटी, आप नाराज न हों, लेकिन मुझे आपसे एक बात कहनी है। वो चौंक गई और बोले, कैसी बात? मैंने धड़कते दिल के साथ कहा, मुझे लगता है कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूं। फोन के इस पार कुछ लम्हे खामोशी छा गई। मैं घबरा गया, शायद वो अब मुझसे हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म कर देंगी। लेकिन फिर उनकी धीमी आवाज आई, बेटा, ये कैसी बात कर दी तुमने? मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ी हूं, लोग क्या कहेंगे क्या? और कहा, आंटी, मुझे लोगों की परवाह नहीं, बस मैं ये जानता हूं कि मेरा दिल आपको चाहता है। आपकी मुस्कुराहट, आपकी बातें, सब कुछ मुझे अपनी तरफ खींचती हैं। वो खामोश रही, फिर बात बदल दी। उस दिन के बाद कई दिन उन्होंने मुझसे ज्यादा बात नहीं की। कार मानने वाला नहीं था रोजाना न किसी तरह उनके सामने अपने जज्बात का इजहार करता। कभी कोई शायर भेज देता, कभी उनकी तारीफ कर देता। कार एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। जब मैं पहुंचा तो वो काफी संजीदा लग रही थी। कहने लगी, तुम्हें समझ नहीं आ रही, या तुम समझना ही नहीं चाहते। ये सब जज्बात वक्ती हैं। तुम अभी जवान हो, कल को तुम्हारी पसंद कोई और हो जाएगी। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं आंटी, ये वक्ती नहीं है, ये दिल की सच्ची मोहब्बत है। मेरी बात सुनते हुए उनकी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने नजरें झुका ली और कहा, मैं कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में दोबारा कोई भी मुझे उस तरह चाहेगा। ये लम्हा
मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था। इस दिन पहली बार उन्होंने एहतराफ किया कि वो भी मेरी तौजह को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगरचा वो बार बार कहती रहे कि ये रिश्ता मुश्किल है, मगर उनका दिल भी आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा था। हम दोनों ने खफिया तौर पर मुलाकातें शुरू कर दें। वो शाम के वक्त छत पर आ जाती। मैं अपने घर की छत पर खड़ा उनसे बातें करता। कभी कभी वो मुझे अपने हाथ से चाय बनाकर देती। उनकी मौजूदगी मेरे लिए सुकून का बियस बन गई थी। मैं उनकी हंसी को महसूस करता तो दिल खुशी से झूमरता। वक्त गुजरता गया और मेरा इसरार बढ़ता गया कि वो मेरी मोहब्बत को खुले दिल से कबूल करें। कभी मैं जिद करता, कभी उनके कदमों में बैठकर कहता, आंटी आप मेरी जिंदगी हैं, मुझे मत ठिकराइए। वो मुस्कुरा कर कहती, तुम कितना जिंदगी हो। आखिर मुझे हार ही मानने पड़ी और यूं उन्होंने मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया। अब हमारा रिश्ता मजीद गहरा हो गया था। हम दोनों खलटों एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते और अपनी पुरानी जिंदगी की कहानियां सुनाते। और मैं अपने ख्वाब कभी कभी वो कह ली, काश तो मुझे सबसे पहले मिल जाते तो शायद जिंदगी इतना मुश्किल ना होती। मैं उनका हाथ पकड़कर कहता, अब आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं ना। आपके साथ मेरे दिल को सबसे ज्यादा खुशी इस वक्त हुई जब एक दिन उन्होंने मुझे देख, तुमने मुझे दोबारा जीने की ख्वाहिश दी है। मैंने सोच लिया है कि अब जिंदगी के बाकी दिन तुम्हारे साथ गुजारूंगी। उनके ये अल्फाज मेरी सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हम दोनों ने फैसला किया कि तिलहाल इस रिश्ते को सबसे खफिया रखेंगे, क्योंकि माशरे की तंग नजरी हमें सुकून से जीने नहीं दे गी। मगर हमारे दिलों के बीच कोई पर्दा नहीं था। गुजरा हुआ हर लम्हा मुझे सुकून देता। कभी वो मेरे कुंधे पर सिर रख देते, कभी मैं उनके बालों को सहलाता। हम दोनों के बीच मोहब्बत की एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जो आम कहानियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मेरी जिद और उनकी खुमूश मोहब्बत ने आखिरकार हमें एक दूसरे के करीब कर दिया। मैंने जाना कि मोहब्बत उम्र, वक्त या हालात नहीं देखती। ये बस एक एहसास है जो दिल की गहराई से निकलता है। जब मैंने अपनी मोहब्बत के लिए हिम्मत की तो एक 36 साला आंटी ने आखिर हार ही मान लिया कि वो मुझसे मोहब्बत करती हैं। ये कहानी आज भी मेरे दिल के सबसे करीब है, क्योंकि ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक अहद है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हमने एक दूसरे को चुन लिया है। मोहब्बत का ये सफ़र आसान नहीं था, मगर उसने हमें सिखाया कि अगर दिल सच्चा हो तो रुकावट कोई भी बड़ी नहीं होती। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।